हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मल्टीपल इंटीग्रल्स में जैम 2020 का एक और क्वेश्चन, जहाँ पे ये ट्रिपल इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, सिंपली पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, फंक्शन आपका जो दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, ठीक है ना। और ओवर कोई भी रीजन है v, जहाँ पे ये v जो है वो रीजन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन, और फिर 0 to 2, जेड जो है 0 to 2 वेरी करता है। अगर आप देखें कॉन्सेप्चुअली, तो ये जो रीजन ले रहा है ये अल्टीमेट सिलिंड्रिकल टाइप का रीजन है। और बेसिकली ये सॉलिड सिलेंडर अगर ऐसे देखेंगे तो बनेगा। तो यहाँ पे जरा वो रीजन पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए v जो है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन। एक्स वाई प्लेन में ये जो रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन, ये एक डिस्क, क्लोज्ड डिस्क रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये अगर पहले ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे ये 3 डायमेंशन में, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये जेड एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन। तो अगर आप इसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए एक्स वाई प्लेन में ऐसे ये डिस्क बनता है। और इनफैक्ट ये जो डिस्क होता है फ्रेंड्स, वो क्लोज डिस्क है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए ये मेरा रीजन है। अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूँ पूरी डिस्क को तो ऐसा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ये डिस्क हो गया, और जेड जो है जेड इजकल टू 0 से 2 तक। अब देखिए मैं बोलूँ जो ओवरऑल रीजन होगा, मतलब पूरा रीजन बी, वो ये देखिए जेड इजकल टू 0 और जेड इजकल टू 2, ये देखिए इस प्लेन से बाउंडेड होगा। तो जेड इजकल टू 0 आपको पता है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। और उसी तरीके से जेड इजकल टू 2 एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन। तो जो जेड इजकल टू 2 होगा उसकी वजह से जो बनेगा से ऊपर अपर, देखिए ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये मेरा ऐसा कुछ बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, पूरा ओवरऑल इस तरह के डिस्क को आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो मेरा जो शेप बनेगा वो एक सिलिंड्रिकल शेप बनेगा, ये, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सिलेंडर बनना है मुझे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो ये डिस्क है इसको आप एक्स वाई प्लेन में ऐसे आप एज्यूम करें ना, तो थोड़ी सा ज़्यादा और क्लियर होगा। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। ये लाइन थोड़ी अच्छी ड्रॉ नहीं हो पाई, इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये मेरा एक्स वाई प्लेन जो आप ड्रॉ करते हैं ना, वहाँ पे ये जो डिस्क कैसे दिखेगी वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाली डिस्क, एक डिस्क सिंगल। तो आप ऐसे देखें, सेंटर 0, 0 और रेडियस मेरी क्या है इस डिस्क की, वो 1 है, ठीक है ना, ऐसे। ये मेरा ओरिजिन है। तो ये जो येलो कलर की डिस्क यहाँ पे दिख रही है या फिर ऊपर, वो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई। तो सिलिंड्रिकल रीजन है आपका। जब ट्रिपल इंटीग्रल निकालेंगे तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आपको पता है जब ट्रिपल इंटीग्रल निकालते हैं हम, तो फिर कोशिश करते हैं कि या तो आप डायरेक्ट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप जाके इसको इवेलुएट करें,
या फिर पहले जो जेड की लिमिट है वो रख दीजिए, और फिर जब एक्स वाई में इंटीग्रल आ जाएगा ना तो उसको इस डिस्क के ऊपर, तो यहाँ पे ज़्यादा अगर समझें तो क्लियरली आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कर सकते हैं जब एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। एनीवेज, तो चलिए ये जो मेरा ट्रिपल इंटीग्रल है, अब सॉल्यूशन देखिए, ग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जो मेरा ट्रिपल इंटीग्रल है, दिस वी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, और यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये एक्स वाई पे लिमिट छोड़ दीजिए, मैं पहले जेड पे लिमिट रखूँगा। जेड कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2 तक। देखिए हमने थ्योरी में भी किया, जब कैलकुलेट करना हो तो पहले जेड की लिमिट रख के कुछ निकाल लीजिए, उसके बाद एक्स वाई प्लेन में जैसे आता है, मतलब ये डबल इंटीग्रल में रिड्यूस होता है, आप सीधे सीधे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तरीका होता है आसानी से ट्रिपल इंटीग्रल्स को निकालने का। तो जेड इजकल टू 0 टू जेड इजकल टू 2 ये जो दिया हुआ है, अब किसको करना है? ये फंक्शन जो दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, अब देखिए पहले मैं डी जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा, यहाँ पे डी एक्स डी वाई अभी मैं छोड़ता हूँ। तो जो रूल मैंने बताया था ट्रिपल इंटीग्रल में, पहले मैं जेड के रिस्पेक्ट में इस पूरे ये इंटीग्रल निकाल लूँगा, फिर बाद में एक्स वाई प्लेन पे मतलब डी एक्स डी वाई आएगा तो वो अल्टीमेट एक डिस्क पे आ जाएगा, इस डिस्क पे, तो यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो अभी मैंने एक्स वाई पे कोई लिमिट नहीं रखा, पहले मैं जेड पे रख के इसको डबल इंटीग्रल में पहले कन्वर्ट करता हूँ। तो जब इसको करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए दिस, और जेड के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जेड, या मैं सिंपली कर दूँ, आसानी से आपको करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, ये फ्रेंड्स जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जेड हो जाएगा, और मेरी लिमिट क्या होगी, जेड इजकल टू 0 से, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई। अब चलिए यहाँ पे ये डबल इंटीग्रल, और जब जेड की लिमिट 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, ठीक है ना, और लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई। अब चलिए 2 बाहर ले लीजिए, डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन, और यहाँ से डी एक्स डी वाई। अब फ्रेंड्स देखिए ये डबल इंटीग्रल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। यही तरीका होगा जब भी आपको ट्रिपल इंटीग्रल निकालना हो। इवन अगर आपको वॉल्यूम भी निकालना होता तो भी आप ऐसे ही प्रोसीड करते, पहले जेड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, आपका डबल लिमिट मतलब डबल इंटीग्रल आ जाता है। यहाँ पे हम एक्सपर्ट हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, आपको क्या पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, देखिए एक्स वाई प्लेन में आ गया। अब एक्स वाई प्लेन में आया तो आप ये डिस्क पे आ गए, देखिए यहाँ पे। इसको करने के लिए आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करने के लिए आप एक क्या करिए, स्ट्रिप लेते हैं, मान लीजिए ये ओ है और पी, ओ पी मैंने स्ट्रिप ले लिया, ठीक है ना। तो अब डबल इंटीग्रल कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी निकालने के लिए क्या करिएगा आप, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू, मान लीजिए ये रेडियल वेक्टर मेरा आर है, तो आर कॉस थीटा और वाई इजकल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए जैसे ही आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूज करेंगे इसको, तो यहाँ से आपको पता है डी एक्स डी वाई हमने बताया था क्या, जैकोबियन के टर्म में। तो जब डी आर डी थीटा में चेंज होगा तो जे डी आर डी थीटा, ये जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, और हमने ये निकाला है ये आर, आर डी थीटा, ठीक है। अब बस सब कुछ सेट है, लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट
मेरा जब चेंज करेंगे आप, तो अब लिमिट यहाँ पे तो बहुत इजी है। देखिए अगर ये स्ट्रिप में लेता हूँ तो इसका यहाँ पे पहली चीज आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आर जीरो से लेके और यहाँ पे ये मेरा क्या है, डिस्क है ना, ये देखिए ये डिस्क है। तो डिस्क में जीरो से लेके ये आर जो है यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आर मेरा क्या होता है, वन होता है। कैसे, आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, ये देखिए बाउंड्री पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन है। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा आप रखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाता है। दिस आर इक्वल टू यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू, वैसे अगर देखेंगे प्लस माइनस वन, लेकिन आर पॉजिटिव होगा यहाँ पे तो हम वन ले लेते हैं। तो आर मेरा वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, जीरो टू वन। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, डबल इंटीग्रल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, टू बाहर हो गया। पहले मैं लिमिट आर पे लगाऊंगा, आर इजकल टू कहाँ से कहाँ तक, ये जो स्ट्रिप लिया था जीरो, और यहाँ से आर इजकल टू क्या हो जाता है, वन। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जब आप फर्दर आगे बढ़ेंगे, देखिए आप उसी तरीके से कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी हमने कन्वर्ट किया था, जो दो सर्कल से बाउंडेड रीजन था, तो वहाँ पे लिमिट वेरिएबल आ रही थी ना, वो मेरे ख्याल से मे बी टू कॉस थीटा या ऐसे। यहीं पे आप कैसे उसको निकाल रहे थे उस सर्कल के इक्वेशन में, यहाँ पे रखेंगे तो आर इक्वल टू वन आ गया। तो सीधे सीधे मैं इसको ऐसे कर दिया। अब रखिए यहाँ पे एक्स की जगह आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह आर साइन थीटा रखेंगे तो आर साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस वन। प्लीज चेक करिएगा, डी एक्स डी वाई क्या हो जाता है, आर डी थीटा। चलिए यहाँ से टू इंटीग्रेट, अच्छा देखिए एक मिनट, थीटा थीटा एक मिनट, थीटा पे लिमिट हमने नहीं रखा। अब थीटा क्या होगा, देखिए मुझे अगर ये पूरा रीजन कवर करना है, पूरा सर्कुलर रीजन, ओपी को मैं इस ओ एक्स एक्सिस पे रखूंगा। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में ओ को मान लीजिए पोल और ओ एक्स इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इनिशियल लाइन। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो थीटा इक्वल टू, देखिए यही थीटा होता है, तो थीटा जीरो, और पूरा मुझे अगर रीजन निकालना है ये डिस्क, तो थीटा को टू पाई रोटेट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू टू पाई। प्लीज बोलिएगा। अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे तो अभी मैं थीटा इक्वल टू जीरो से टू पाई रखूंगा, और देखिए ये लिमिट मेरी आर इक्वल टू जीरो टू वन, यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा आर। प्लीज चेक करिएगा, आर आएगा। अब ये मैं पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, फिर जो आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने रूल बताया था, अंदर से बाहर जाते हैं। तो पहले ये इंटीग्रल निकालूंगा, और उसके बाद फिर जो आएगा उसको मे भी थीटा के टर्म में फंक्शन बनेगा, तो फिर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूंगा। तो चलिए अब यहाँ से टू टाइम्स इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू जीरो से टू पाई। अब देखिए पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक मिनट, देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू होगा, ये आर भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आर टू द पावर फोर हो जाएगा। प्लीज इसको करेक्ट करिएगा, आर टू द पावर फोर। देखिए आर स्क्वायर आर, आर क्यूब हो गया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आर टू द पावर फोर। यहाँ पे देखिए जब आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होंगे। तो इसको दो पार्ट में मैं ब्रेक कर लेता हूँ, पहले इसको फिर ये। तो चलिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर इक्वल टू जीरो टू वन, ठीक है ना, आर टू द पावर फोर डी आर, और उसी तरीके से इंटीग्रेशन जीरो टू वन आर इक्वल टू क्या, आर डी आर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो गया डी थीटा। ठीक है, अब चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। दिस विल बी टू टाइम्स इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई। यहाँ पे देखिए जब करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा,
ये हो जाएगा मेरा r⁵/5 होगा फ्रेंड्स। प्लीज चेक करिएगा। लिमिट मेरा 0 to 1 प्लस उसी तरीके से यहाँ पे r² 2 हो जाएगा। लिमिट मेरी 0 से लेके 1, इसको इवेलुएट कर लीजिए, लिमिट रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए, मैं जब θ = 0 to 2π, ठीक है ना, ये देखिए 1 रखेंगे तो 1/5 हो गया, तो यहाँ से cos² θ/5। 0 रखेंगे कोई टेंशन नहीं है, 0 हो जाएगा, प्लस अगेन यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0, r की जगह 1 रखिए तो ये, और 0 रखेंगे तो 0 दिस। अब dθ पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगेन जो है यहाँ पे आप देखिए, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं पहले इसको अलग से इंटीग्रेट करूं, फिर इसको अलग से इंटीग्रेट करूं, ठीक है ना, या फिर मैं एक स्टेप थोड़ा सा और कर लेता हूं आपको थोड़ा आसानी से समझाने के लिए। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 θ = 0 से 2π, और यहाँ से cos² θ sin θ/5, ये हो गया dθ प्लस। अब देखिए 2 अगेन मैं मतलब अलग अलग कर रहा हूँ, 2 θ = 0 से 2π, ठीक है ना, और ये 1/2 dθ। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ। आप चाहे तो हाफ यहाँ बाहर ले लीजिए, हाफ बाहर ले लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। चलिए मैं और आसान कर दिया दिस। अब बड़ा इजी है, ये तो मेरा 2π आ जाएगा, आपको पता है। इनवेज अब इसको मैं इंटीग्रल फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है ना, इसको इंटीग्रल फर्स्ट और इसको इंटीग्रल सेकेंड। चलिए पहले इसको इवेलुएट करिए, ये वाला क्वांटिटी। तो नाउ जो फर्स्ट है मेरा वो क्या है, ये 5 बाहर ले लेंगे तो 2/5 इंटीग्रेशन θ = 0 से 2π, और यहाँ से cos² θ sin θ dθ। अब देखिए यहाँ पे पुट करिए cos θ को t, जब cos θ को t पुट करेंगे माइनस sin θ dθ दिस इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा आपका 2/π इंटीग्रेशन। अब देखिए sin θ dθ इज इक्वल टू माइनस dt, तो यहाँ पे माइनस dt लिख लिया, और cos θ को t पुट किया है आपने, तो ये हो जाएगा t²। लिमिट की बात कर लेते हैं, जब θ = 0 t की वैल्यू 1, और जब थीटा की वैल्यू 2π, तब भी ये 1 आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स। कॉस का ग्राफ आप कीजिए, कॉस का ग्राफ खींचिए ऐसे, ना ये तो साइन का ग्राफ हो गया। चलिए कॉस का ग्राफ खींचिए, ऐसे जाता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। देखिए ये मेरा जो होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है 2π। 2π पे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये देखिए अल्टीमेट कुछ भी इंटीग्रेट करिए, लोअर और अपर लिमिट इंटीग्रेट, मतलब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों सेम है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाले लिमिट निकाल लीजिए। तो सेकेंड जो लिमिट है वो मेरी क्या है, इंटीग्रेशन θ = 0 to 2π। देखिए ये तो 1 हो गया ना, तो मेरी अल्टीमेट यही बचेगा dθ। अब ये हो जाएगा थीटा इंटीग्रेशन जब करेंगे लिमिट 0 से 2π, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा 2π। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। अब इस पूरे इंटीग्रल को मैंने 1 माना था, इसको 2 माना था, ये तो यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट क्या हो जाएगा। चलिए मेरा जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है क्वेश्चन में, यही तो आ रहा था ना यहाँ से पूरा, ये जो मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल दिस क्या था, x² y + 1 dx dy dz। इसको एक बार और चेक कर लीजिए, इंटीग्रल x² y + 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहीं पे उठा के रखेंगे तो ये तो 0, और इसकी वैल्यू मेरी आ गई 2π। तो अल्टीमेट जो मेरा इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू आई वो मेरा क्या आया फ्रेंड्स, 2π।
अब ऑप्शन में चलते हैं, कहाँ पे 2 पाई दिया है कि नहीं। देखिए 2 पाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा सही है। पाई कैंसिल, 3 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, बस दिमाग आपको लगाना था कि यहाँ पे बस रीजन देखिए, कोई भी डबल इंटीग्रल हो, ट्रिपल इंटीग्रल हो, आप निकालने के लिए एक ही चीज करना होता है। पहले जैसे या तो रीजन ऑफ इंटीग्रल निकालिए, जैसे ये ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है ओवर दिस रीजन, तो यहाँ पे भी वो रीजन निकालना था। ये रीजन अल्टीमेट क्या था, एक सिलिंड्रिकल रीजन था। कैसे रीजन, इससे और जेड जो है यहाँ तक वैरी करता है, ठीक है ना। तो जेड 0 से 2 तक हमने क्या किया, जेड इजकल टू 0 और जेड इजकल टू 2, ये दो प्लेन्स होंगे, ठीक है। और ये प्लेन्स है और बाकी जो ये डिस्क है, तो इस तरीके से मेरा रीजन ये फॉर्म होगा। और अल्टीमेट ये पूरा अगर आप देखेंगे ना, तो ये पूरा जो है, अगर ओवरऑल देखें तो ये पूरा जो है मेरा रीजन ऐसे ही आएगा ना, ऐसे, ठीक है। आप इस डिस्क को एक के ऊपर एक रखते हुए जेड इजकल टू 0 से जेड इजकल टू 2 तक ले जाना, बस ऐसे समझे ना। तो ये मेरा सर क्या हुआ, सिलेंडर था। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते थे आप, ये होमवर्क होगा, हमने डिस्कस किया था। बट जो सबसे इजी वे होता है, हमें सिलिंड्रिकल में क्यों फंसना, सिंपल पहले जेड का मतलब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट लिमिट दिया हुआ है। और उसके बाद फिर देखेंगे 2 डायमेंशन में आ जाता है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे। और एक्स वाई प्लेन में हम बड़े एक्सपर्ट है पोलर कोऑर्डिनेट लगाने का। पोलर कोऑर्डिनेट लगा के देखिए कितना इजीली हमने इस इंटीग्रल को इवेलुएट किया और इसकी वैल्यू क्या आई, 2 पाई। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन लेके। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।